प्राथमिक आखिर है क्या? प्राथमिकता किस किसको दें? जब तुम्हारे पास एक सम्यक प्राथमिकता का अभाव होता है, वह करने का अभाव होता है जो तुम्हें करनी ही चाहिए। जब तुम्हारे पास चलने के लिए सही रास्ता नहीं होता तो तुम गलत रास्ते पर चलते हो। जब तुम बेहोश होते हो, केवल वही अवस्था ही हो सकती है जब तुम भटक सको, तुम अपना उचित रास्ता तय ना कर सको। ये ही अवस्था होती है जब तुम गलत रास्ते पर चलते हो। तुम प्राथमिकता की ओर ध्यान भी नहीं देते। यही कारण है कि तुम जो प्राथमिकताएं नहीं है उनके पीछे दौड़ने लगते हो। जिन चीजों का स्थान अपने जीवन में घटिया से घटिया होना चाहिए, उनकी तरफ तुम्हारा मुड़ाव होने लगता है। तुम उन चीजों की तरफ गमन करते हो जहां तुम्हारी बर्बादी के रास्ते खुलेंगे। तुम्हें दूर से देखने पर रंगीन तितलियां खींचती हैं और तुम सोचते हैं कि ये तितलियां किसी बगीचे से निकल कर आई हैं, लेकिन वो तितलियां बगीचे से नहीं निकली हैं। उन तितलियों के पीछे जैसे जैसे तुम गए और वो जैसे ही तुम्हारी बर्बादी के प्रथम दरवाजे में अंदर चली गई और जैसे ही तुमने उस दरवाजे को खोला तो वही तुम्हारे द्वारा तुम्हारी ही यात्रा के परिणाम में तुम्हारा नरक निकला। ऐसा नरक जिसे तुमने खुद उस रास्ते पर चलकर तैयार किया है। तुमने तितलियों की असलियत नहीं जानी, तुमने उनके आर पार नहीं देखा। तुमने बस प्राथमिकता को कोई महत्व दिए बिना जो चीजें बहुत पीछे आनी थी, जो सेकेंडरी थी, थर्ड, जिनका स्थान बहुत पिछड़े हुए था, जो पहले पर नहीं आती, जो फर्स्टली नहीं थी, उनको तुमने फर्स्टली कर दिया। जिस चीज को तुम फर्स्टली कर देते हो, प्राथमिक दे देते हो, उस पर तुम्हारा पूर्ण रूपेण गमन होता है। तुम्हारे संपूर्ण जीवन का रस, तुम्हारे संपूर्ण कर्मों का गमन, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण यात्रा और तुम्हारे विचार, मस्तिष्क, तुम्हारे प्राण, वाइब्रेशंस उसी तरफ मुड़ने लगते हैं। तुम उसी तरफ काम करने लगते हो। वो रास्ता सड़न का है या फिर सुकून का, इस बात को तुमने वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा परिशुद्ध करने का कभी प्रयास नहीं किया। और इस परीक्षण को किए बिना, ये टेस्टिंग किए बिना, ये प्रैक्टिकल किए बिना, ये देखे बिना, बिना फैक्चुअल कंडीशंस के, बिना अपने जीवन में अप्लाई किए, बिना उसको सोचे समझे आपने उनको प्राथमिकता दे दी। जब आप उसको प्राथमिकता दे देते हैं जिसको प्राथमिकता देनी नहीं चाहिए, तो आप भिखारी हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई लूटता है, क्योंकि आप ही सबसे पहली प्राथमिकता हैं। आपका जीवन आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है। आपका होश आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है। आपकी बॉडी और आपके चित्त से भी सबसे पहली प्राथमिकता आपकी चेतना है। आपकी प्रज्ञा ही आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे पहली आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी ऊर्जा बढ़नी चाहिए, उस ऊर्जा को सबसे पहले बढ़ाओ। तो पहली ऊर्जा वही है, प्रज्ञा की ऊर्जा। आप बॉडी की ऊर्जा भले ही घट जाए, आपके चित्त की ऊर्जा भले ही घट जाए, लेकिन प्राणों की ऊर्जा नहीं घटनी चाहिए, प्रज्ञा की ऊर्जा नहीं घटनी चाहिए। आपका गमन, प्राणों का मतलब स्वयं का प्राण, स्वयं प्राण की बात कर रहा हूं, अपने आप के प्राण की बात कर रहा हूं। प्राण तो बहुत होते हैं, लेकिन एक प्राण ऐसा भी होता है जो केवल तुम्हारा होता है, जिस पर किसी और का अधिकार नहीं होता। मैं उस प्राण की बात कर रहा हूं। जब तुम उस प्राण से, उस जीवन से भटक जाते हो, तुम अपने लक्ष्यों से, लक्ष्य यानी कि तुम्हारा उस ओर गमन जो प्राथमिक है, लक्ष्य का मतलब ही यही होता है, और तुम्हारी प्राथमिकता निर्लक्षित है,
उसमें लक्ष्यों का योगदान नहीं होता। वो फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो। उसमें इतना लचीलापन है कि तुम लक्ष्य भी तय नहीं कर सकते वहां पर। इन बातों को तो हम बाद में कर ही लेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आपके जीवन बह किस तरफ रहा है। आपने पानी तो लाने की तैयारी कर ली, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि वो किस खेत की तरफ जाना चाहिए। तो वो पानी सड़न पैदा करेगा, क्योंकि वो पानी उस जगह पर सड़ेगा जाकर के जहां पानी के लिए जगह ही नहीं है और जहां जाना ही नहीं चाहिए पानी। तुम्हारे ही जीवन के चारों ओर तुम्हारी अज्ञानता का पानी फैल जाएगा और उससे बहुत सारी गंदगी पैदा होगी, सड़न पैदा होगी, और वहां तुम्हें काटने वाले, रोजाना के तड़पाने वाले मच्छर पैदा होंगे, जो तुम्हारे अंदर अनेक बीमारियों का कारण बनेंगे। इसलिए अपने जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं वही पानी का बहाव है, और वो बहाव सही दिशा में जाए ताकि फसल उग सके, खेतों की तरफ जाए, वो आपको पीने के काम आए, वो यही उसका उचित स्वभाव है। पानी की प्राथमिकता है कि वो परिशुद्ध करे प्रकृति को, जल की आवश्यकताओं को पूरा करे जहां उसकी आवश्यकता है। आपने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को प्राथमिकता नहीं दी। विज्ञान क्या है? वैज्ञानिकता क्या है? विज्ञान का महत्व क्या है? तथ्यों को स्वीकार करना, तथ्यों से भागना नहीं। मैं जो भी तथ्य दे रहा हूं उसे किसी व्यक्ति के तथ्य मत समझो। भूल जाओ जो भी बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वो तथ्य है। उस तथ्य से विज्ञान को मत भगाओ, अपने अंदर की विज्ञान को उससे जगाओ। मैंने जो भी कहा है उसको महत्व ना दो, बल्कि इस बात को महत्व दो कि जो कहा जा रहा है वो रिसर्च कर रहे हैं। हम अपने लिए रिसर्च कर लें, अपने जीवन के लिए रिसर्च कर लें। किसी और चीज के लिए भले ही रिसर्च ना करें, लेकिन अपने लिए रिसर्च तो कर ही सकते हैं। अपने लिए तो रिसर्च करना आवश्यक भी है। तुम अगर उस चीज पर रिसर्च करोगे जो चीज पहले नहीं है, बाद में है, तो तुम्हारी रिसर्च लूट ली जाएगी, तुम्हारे काम नहीं आएगी। इस धरती पर जितने वैज्ञानिक लुटे हैं उतना कोई नहीं लुटा। ट्रेन बनाने वाला ट्रेन में इतना नहीं बैठा जितना ना बनाने वाले बैठे। रेफ्रिजरेटर का यूज उसने ज्यादा नहीं किया जिसने इसे बनाया, ना ही बल्ब बनाने वाले ने बल्ब का इतना यूज किया जितना जिसने बनाया उससे जिन्होंने नहीं बनाया जितना वो यूज करते हैं। वो लूट लिए गए। मैं नहीं कहता कि दूसरों को देना अपने को लुटाना है और अपनी लूट होती है उसमें, लेकिन तुमने जब दूसरे को दिया तो बेहोशी में दिया, होश में ना दिया। होश में दिया होता तो तुम्हारा देना तुमको भी देता। किसी को कुछ ना दो, देना है तो ऐसे दो कि वो भी देना तुम्हारे जीवन को ऊंचाई प्रदान कर सके। तुम जिए ही क्या, दूसरों के लिए जीकर भी कोई जीना नहीं होता। ज्यादा परोपकारी बनने वाले सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। दरअसल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये सब किया वो स्वार्थी थे, मैं उनकी इंटरनल बातें नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं जो कॉमन है, तथ्य बता रहा हूं मैं आपको। मेरा काम केवल तथ्य बताना है। मैं एक लाइफ आर्टिस्ट हूं, मैं लाइफ को देखता हूं। इस धरती पर ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण न्यूटन से पहले नहीं था, ज्ञान तो है ही, उसे बस ऑब्जर्व करना पड़ता है, बस ऑब्जर्वेशन नहीं था। और वही मैं कह रहा हूं कि अपने जीवन को सबसे पहले ऑब्जर्व करो। न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण ऑब्जर्व किया, मैं कहता हूं कि ऑब्जर्व उसने अपने जीवन को क्यों नहीं किया कि मैं कौन हूं। उसने टपकते हुए देखा पेड़ से सेब को, लेकिन ये क्यों नहीं देखा कि मैं किसी के गर्भ से कैसे क्यों टपका। पहला प्रश्न पहले पूछना चाहिए। वो वैज्ञानिक हैं, लेकिन किसी एक लेवल पर अवैज्ञानिक भी हैं।
हर अवैज्ञानिकता किसी एक लेवल पर वैज्ञानिकता हो सकती है। जैसे वो बाह्य या एक्सटर्नल लेवल पर न्यूटन वैज्ञानिक हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पर अवैज्ञानिक ही हैं। इंटरनल लेवल पर अवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि वहां पर उस दुनिया में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जीवन से बड़े प्रश्न होते हैं, और जीवन का परिणाम ही बाह्य तत्व है। बाह्य जीवन भी आंतरिक जीवन का परिणाम है। इसलिए जीवन ही नहीं होगा तो जीने का फायदा क्या। विज्ञान तथ्यों को एक्सेप्ट करना है, तथ्यों से दूर भागना नहीं। बहुत से लोग मुझसे भाग सकते हैं, अपने आप को वैज्ञानिक कह सकते हैं कि तो वैसी ही बातें हैं, बहुत भागते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक बुद्धि है ही यही कि विज्ञान केवल एक्सेप्ट वही करता है क्योंकि विज्ञान तथ्य पर टिका है, तथ्य पर ही जीवन टिका है। तथ्य को देखे बिना कुछ ना देखो, क्योंकि देख तो तभी सकोगे जब देखना आएगा। सारी विज्ञान ऑब्जर्वेशन पर टिकी हुई है। ऑब्जर्व किया, सामने आ गया सब कुछ। जीवन भी ऐसा ही है, उस पर कुछ धूल जमी गई है, कुछ ऐसे बादल मंडरा गए हैं कि खुला आसमान दिखाई नहीं दे रहा। सूर्य तो अंदर है लेकिन दिखाई नहीं देता। बस तुम्हें उन बादलों को फेंकना होगा और आराम के साथ पूरी वैज्ञानिक तरीके से तब जाकर के कहीं तुम देख पाओगे उस सूर्य को जो खुद तुम हो। तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं हो। अपने को देखना आवश्यक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले पहला प्रश्न पूछो, दूसरे प्रश्न को पहले मत पूछो। अगर आपने एक इमारत बनाई और उस इमारत में आपने दूसरे माले से बिल्डिंग बनाना शुरू की, आप दूसरे माले से बिल्डिंग कैसे बनाओगे? सबसे पहले पहला फ्लोर बनना जरूरी है। पहला फ्लोर ही नहीं बनेगा तो वो टिकेगा कैसे? तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी है। तुम्हारी जिंदगी का पहला फ्लोर गायब है और तुम्हारी जिंदगी अधर लटकी हुई है जो किसी भी क्षण गिर जाएगी नीचे। तुम्हारी भी जिंदगी उस झूली हुई इमारत की तरह है जो शरीर के टूटते ही, शरीर के मरते ही टूटकर किसी सूखे पत्ते की भांति किसी दिन गिर जाएगी नीचे। लेकिन जिन्होंने पहली इमारत बना रखी है वो कभी नहीं टूटेंगे। वो ही अमर हो चुके हैं, इटर्नल हैं, इमोर्टल हैं, इनविंसिबल हैं, इनविजिएबल हैं। उनको कोई छू भी नहीं सकता। इनएक्सहॉस्टिबल है, अक्षय हैं, अनंत हैं। वही वो लोग होते हैं जो वैज्ञानिक हैं। कैसे वैज्ञानिक हो तुम कि तुम्हारा पैना ही टूट गया? कैसी कैसी बातें हो रही हैं। यहां तो देखो, बाप पैदा नहीं हुए, बेटे पैदा हुए जा रहे हैं। पहले बाप को देखो, बेटे तो पैदा हो ही जाएंगे, क्योंकि यह बात ही अवैज्ञानिक प्रतीत होती है कि बाप के बिना बेटा कैसे हो सकता है। यही तो खेल है प्रकृति का। लोग अपने आप को राजा कहते हैं और जिंदगी उनकी किसी भिखारी की तरह भीख सी मांगती हुई, तड़पती हुई डोलती रहती है। पूरे जीवन मांगने में ही उनका जीवन जाता है। कभी कहीं सुकून मांगा, कहीं किसी खुशी का खोने का डर, कभी तड़पा कि मेरा घर बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, कभी तड़पा कि ये जो क्षण, ये जो धन मेरे पास है, ये कहीं मिट तो नहीं जाएगा। तड़पते तड़पते तुम्हारा जीवन सूखते सूखते जो गुजर रहा है, और ऊपर से कहते हो तुम वैज्ञानिक हो। ये कैसी वैज्ञानिकता है? कहां के हो तुम राजा? शहंशाहत इसे नहीं कहते।
सम्राट कभी मांगता नहीं। सम्राट सबसे बड़ा कौन होता है? बॉडी के लेवल पर सम्राट होता है एक, चित्त के लेवल पर सम्राट होता है उससे भी बड़ा, और सबसे बड़ा सम्राट स्वयं के लेवल का होता है। सबसे बड़ा सम्राट तुम स्वयं के लिए होगे। किसी और के लिए जो सम्राट होते हैं वो एक्सटर्नल सम्राट होते हैं, उस सम्राट का, उस शहंशाह का फायदा का, जिसकी शहंशाहत स्वयं को ही नहीं दिखती। वो शहंशाह ही कैसा जो दूसरों के द्वारा जबरन कहा जाता है कि तू शहंशाह है। ऐसी क्या शहंशाहत? कितना लूट लो किसी को, तुम शहंशाह कभी नहीं बन पाओगे। कुछ भी पालो कभी भी तुम ना जी पाओगे। तड़पन तुम्हारी गई नहीं, रुदन तुम्हारा गया नहीं। बिलबिला रहे हो तुम, फड़फड़ा रहे हो उस पिंजरे में जिस पिंजरे को तुमने ही बनाया है। तुम वो इंसान हो जिसने एक जेल बड़ी सजाई है अच्छी तरह से, खुद तुम्हारे हाथों के द्वारा तुमने ही जेल बनाई, और आज उसी जेल में तुम बैठे हुए हो। कह रहे हो कि जो मैंने ही बनाई आज मैं ही उसमें फंसा हुआ हूं और तोड़ पा नहीं रहा हूं। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि जो बात पहले पूछनी चाहिए थी वो बात तुमने नहीं पूछी, और जो बात तुमने पहले नहीं पूछी दूसरी जो पूछने की नहीं थी वो पूछ ली। तुमने वो जान लिया जो जानने का नहीं था, तुमने वो मान लिया जो मानने का नहीं था। तुमने माना भी जो कभी नहीं जाना, और जाने बिना तुमने मान लिया। यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारी अवैज्ञानिकता है, यही तुम्हारी तथ्यों से मुख मोड़ने का स्वभाव प्रदर्शित करने वाली तुम्हारी प्रवृत्ति है। याद रखो, शहंशाह के मुख पर एक नूर होता है। तुम्हारे मुंह पर खिलखिलाहट नहीं आई कभी, तुम्हारा मुंह कभी फैला ही नहीं, केवल शिथिल हुआ। जब मनुष्य के अंदर से मुस्कुराहट निकलती है तो फैलता है। फूल प्रसन्न रहता है इसलिए फैलता है, मनुष्य प्रसन्न रहता है इसलिए फैलता है। हर अपने अंदर से परिपूर्ण वस्तु फैलती है। बुद्ध फैलता है, राम फैलता है, कृष्ण फैलता है, क्राइस्ट फैलता है, कबीर फैलता है, गुरजीएफ फैलता है। तो तुम क्यों नहीं फैलते? वो सब फूल थे जो खिल गए, तुम क्यों मुरझाए हुए हो? जीवन में सिकुड़ाव, जीवन में गुलामी तुम्हारे आई कैसे? तुम्हारे चेहरे पर जो झुर्रियां हैं वो तुम्हारी गुलामी का प्रतीक हैं। तुम्हारी थकी हुई आंखें तुम्हें कुछ नहीं दे पा रही। क्यों थक गई हैं ये? देखो किसी बूढ़े शहंशाह की आंखें, उसके चेहरे का नूर कभी खत्म नहीं होगा, उसके बालों का तेज कभी नहीं जाएगा, उसके अंदर की आग नहीं जलेगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी आग बुझाने वाला कोई तत्व पैदा ही नहीं हुआ। वो तो आग ही ऐसी है जो जल से ना बुझे, वो आग ही ऐसी है कि मिट्टी को भी जला दे, उसको कोई भी हटा नहीं सकता। और फिर जिस शहंशाहत में फकीरी ना हो, फकीर का मतलब है मांगना समाप्त, फकीरी का मतलब है लालसाएं समाप्त, फकीरी का मतलब है सर्वोच्च शहंशाह। मस्ती मस्त फकीर की सिखा गई ये पाठ, जिसकी गांठ में कुछ नहीं उसके ही बस ठाठ। शहंशाह वही हो सकता है। शहंशाह तुम कैसे होगे? दर दर पर मांगते हो तुम, लेकिन मांगते नहीं दिखते। मांगता है दर दर पर फकीर, पर देता ही दिखता है। क्योंकि वो मांगता नहीं है, क्योंकि उसने कुछ अपना ही नहीं समझा है। जीवन की रणभूमि से तुम रोज भाग रहे हो, कायर हो चुके हो तुम, लेकिन वो कभी नहीं भागा। वो आज भी जीवन के सामने मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, लेकिन तुम भाग चुके हो। तुम अभी तक अपने आदतों के गुलाम हो। तुमने अपनी आदतें नहीं छोड़ी और अपने आप को शहंशाह कहते हो। तुम अपने गुलाम हो, तुम तुम्हारी आदतों के गुलाम हो।
तुम्हारी आदतें नहीं छोड़ पाए तुम। फकीर शहंशाह होता है, उसने अपनी आदतें छोड़ दी। तुम्हें किसी चीज़ की आदत हो जाए तुम उसे भुला नहीं पाओगे। तुम आदतों से लड़ना नहीं जानते, आदतों से खेलना नहीं आया तुम्हें। याद रखें कि आदतें जो तुमने बनाई हैं वो प्राथमिकता से नहीं आई। अगर तुम प्राथमिक हो गए होते तो आदतों के गुलाम नहीं होते। चारों तरफ तुम्हारा अपमान ही अपमान है। तुम्हारे मुंह पर हर पल तुम्हारा अपमान होता दिखता है, लेकिन तुम कहते हो कि कुछ नहीं जी, अपमान कहाँ था, बस 2-4 जूते पड़े, कुछ लोगों ने गालियां दी, अपमान थोड़े ही किया। ये अपमान थोड़े ही होता है। अपमान कहाँ है? जिस इंसान के अंदर से आजादी समाप्त हो जाती है, जिस इंसान के अंदर से स्वसम्मान मिट जाता है, वो कभी भी अपमान महसूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हें अपमान में ही जीने की आदत है। तुम अपने आप के मालिक नहीं हो, तुम दूसरों के गुलाम हो। तुम्हारे पास अपना हेलीकॉप्टर नहीं, ऑटो भी तुम्हारा किराए का है जिसे तुम चलाते फिरते हो। तुम्हारा संपूर्ण जीवन गुलाम है। आदतें नहीं छोड़ सकते तुम। एक बार एक ऑटो वाले की शादी हो रही थी, और जब फेरों का वक्त आया तो वो मंडप पर बैठा हुआ था। दुल्हन को लाया गया, उसके पास बिठाया गया। उसने दुल्हन से कहा कि थोड़ा और नज़दीक बैठो, क्योंकि एक और बैठ सकती है। तुम ऑटो वाले हो, तुम्हारी आदतें नहीं जाएंगी। जैसे उस ऑटो वाले को आदत है कि एक और बैठा लो, एक और बैठा लो। अब उस लड़की को वो गलत लग गई, जो दुल्हन थी उसको गलत लग गई, तो वहां पर फिर क्या हुआ? महायुद्ध छिड़ा, चप्पल संग्राम। वहां भी उसकी बेइज्जती हुई, वहां भी उसका अपमान हुआ, लेकिन उसने कहा अपमान कहाँ हुआ, ये तो बस दोनों ही पक्षों में एक वाक युद्ध है। तुम अपने अपमानों को रीति रिवाजों का नाम देते हो, तुम अपने संस्कारों को वैल्यू कहते हो, मूल्य कहते हो। तुम अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को जो सड़ चुकी हैं, सिद्धांत बना लेते हो। अपने जीवन जो कि पल पल नूतन होने वाला है, हर परिस्थिति नूतन होगी, हर मोमेंट जिस जीवन में नूतन होगा, वहां पर सड़न का क्या काम? पुरानी चीजें कैसे नई चीजों में अप्लाई होंगी? जो चीज अप्लाई नहीं हो सकती उसको अप्लाई जबरन करना, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है, दूसरों से लिया हुआ है, सब कुछ दूसरों का ही तो है। तुम तो गुलाम हो दूसरों के, आदतों के गुलाम। तुम्हारा कुछ है कहाँ? होगा भी कैसे? कब उतरे अपने आप में? कब पिया अपना जीवन रस का पान? खाली दूसरों के जहर पिए, कचरों की सड़न देखी। अपने अंदर जो भी बसाया वो सब गटर ही तो है। तुम्हारा चित्त गटर, तुम्हारी बॉडी गटर, तुम्हारी प्राणों की ऊर्जा गटर, क्रोध किसी और का, क्योंकि किसी फिल्म का सीन देख लिया, एक्टर कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उसकी क्रोध पर्दे पर थी, तुमने उसे रियल लाइफ में उतार कर उसके झूठ को अपने सच्चे जीवन में शामिल करके अपने जीवन में गटर उतारा। तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी वासना भी तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम्हारी वासना अगर तुम्हारी हो गई होती तो वासना कब की छूट गई होती। तुम्हारी वासना तुम्हारी है कहाँ? तुमने वासना भी दूसरों से सीखी, तुमने सब कुछ दूसरों से ही तो सीखा है। तुम्हारा क्रोध नहीं, तुम्हारा मोह नहीं, तुम्हारी वासना नहीं, तुम्हारी इच्छाएं नहीं, इच्छाएं भी दूसरों से। क्या इच्छा है डॉक्टर बनने की? कहाँ से आई? दूसरों से आई। अपनी इच्छाओं को भी नहीं देखा, सब कुछ बाहर से आया, संस्कार बाहर से आए, देखना बाहर से सीखा। आंखों ने कुछ देखना सीखा, आंखों ने नाम दिए, घर को घर नाम दिया, पापा को पापा कहा, मम्मी को मम्मी कहा, बहन को बहन कहा। नाम किसने दिए? बाहर से दिए। रिश्तों के नाम तुमने
दिए नहीं होते अगर समझ जाते कभी कि रिश्तों के नाम नहीं होते। जितनी निकटता वही रिश्ता नज़दीक, जितनी दूरी वही रिश्ता दूर। नाम नहीं दिए जाते रिश्तों को, लेकिन ये बात तुम कभी समझ नहीं सकते। समझदारी आएगी कहाँ से, जब समझ के अंदर समझ को उतारने का प्रयास ही नहीं किया। और तुम्हारी समझ तुम्हारे से ही शुरू हो सकती है, और जब तुम्हारी समझ किसी और से शुरू होती है तो तुम्हारी समझ तुम्हारे लिए कभी भी काम नहीं आने वाली। उस समझ को समझा दो कि यह समझ तुम्हारी नहीं है, क्योंकि इस समझ से समझदार बनना नामुमकिन है। जो समझ गटर है, कचरा है, कूड़ा है, उसको तुम्हारे लिए वो क्या समझा सकेगी तुम्हें। नहीं है तुम्हारा नूर तुम्हारी समझ, ना समझी को समझ ना कहो, क्योंकि जिसे तुमने समझ रखा है वो ही ना समझी है। उस समझ से पार हो जाओ, मत पड़ो उस समझ फेर में जो कि तुम्हें फेर में पार देगी। बाहर निकलो इन सब से, जरूरी है इन सब से बाहर निकलना। आप अपनी गति, अपनी स्थिति, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकें, यही मेरा इस बात को कहने का प्रयास है। मैं जो भी कह रहा हूं और जो भी तुम सुन रहे हो, मैं कहता रहूंगा, तुम सुनते रहोगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन तुम्हारे लिए अभी तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है, ध्यान उस पर दीजिए। तुम्हारी गतियां भले ही कैसी भी क्यों ना हो, उसमें आप अपने जीवन को जोड़ दीजिए। आप जो भी करते हैं, जहां भी करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस जगह पर भी कर रहे हैं, आप सबसे पहले उस जगह पर संदेह पैदा कीजिए। संदेह से प्रश्नों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछना शुरू करिए, क्योंकि आपने अपने आप से प्रश्न पूछने ही शुरू नहीं किए कभी। उन प्रश्नों के जवाब ढूंढिएगा, लेकिन अवैज्ञानिक रूप से मत ढूंढिएगा, अवैज्ञानिक मनुष्यों से मत लीजिएगा, अवैज्ञानिक किताबें मत पढ़िएगा कभी। जब तक आप स्वयं तथ्यात्मक यथार्थ के दर्शन ना कर लो, तब तक किसी भी धारणा पर विश्वास ना कीजिएगा। आप अपने सामने से जब तक देख ना लें सब कुछ, जब आपको ना लगने लगे कि हाँ ये सही है, जब तक आप प्रैक्टिकल ना कर लें, जब तक आप अपने जीवन में उतार कर ना देख लें, अप्लाई ना कर लें, तब तक आप किसी बात को मत मानिएगा। दूसरी बात यह भी है कि आप अभी जो मानते हैं उसको भी तो देख लीजिए। आप कहेंगे कि हम मनुष्य का अहंकार किस हद तक हो सकता है, ये मनुष्य को भी नहीं पता होता। आप कहेंगे कि हम अभी जो लाइफ जी रहे हैं वो लाइफ भी तो तथ्यात्मक ही है, और आपने तथ्य तैयार भी कर रखे होंगे, लेकिन उन तथ्यों को आपने अपने तथ्यात्मक रूप से प्रैक्टिस करके ये चेक नहीं किया कि वो तथ्य सही है या गलत है, उन तथ्यों में यथार्थता है भी कि नहीं। आप जिन सिद्धांतों और जिन तथ्यों पर बात कर रहे हैं, उन तथ्यों को भी देख लीजिए। देखो, सीधी और साफ बात है, आपके तथ्य गलत हैं अगर आपके जीवन में थोड़ी भी नीरसता है, आपके जीवन में अगर थोड़ा भी प्रेशर है, थोड़ा भी स्ट्रेस है, थोड़ी भी थकावट है, आप खिले हुए नहीं हैं, प्रेशर में आपके सिर के बाल उड़े हुए हैं, आपके अंदर भी यदि आसमान की तरह खुलापन नहीं आया है, तो याद रखो कि तुम्हारे तथ्य झूठे हैं। ये मैं एक बात कह रहा हूं अपने, देखो, जिसके तथ्य सही हो जाएं, जो प्रज्ञ हो जाए, उसका जीवन दुखी करने वाला ना तो कोई प्रकृति बनी है अब तक के सस्तित्व में, ना कभी उसे दुखी किया जा सकता है। वो तो आनंद लेकर चलता है, जहां भी जाता है वहीं आनंद होता है, उसकी आंखों में प्रेम होता है, वो जहां भी होता है वहीं प्रेम फैला देता है। इसलिए यदि आपके जीवन में ये गहन प्रेम उतरा नहीं है, आप इतने नहीं हो गए हैं कि बस यहां रंगत ही रंगत है,
सुकून ही सुकून है। सुकून के लिए मैं किसी ऑब्जेक्ट की मुझे जरूरत नहीं, किसी इंसान की जरूरत नहीं, किसी तत्व की जरूरत नहीं, मोक्ष की जरूरत नहीं, फीलिंग्स की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं सुकून हूं, शांति हूं। इस स्थिति तक पहुंचे नहीं है आप, तो आप याद रखें कि आपके जीवन के जितने भी तथ्य हैं वो झूठे हैं। और आप लोगों का जीवन देखिए, अधिकतर तथ्य झूठे ही मिलेंगे। तुम जी रहे हो जिस जगत में, वो जगत कैसा है, कहां से है। तुम कहते हो कि हमारा जगत तुम्हारे जगत से सर्वोच्च है। हम कहते हैं कि उच्च, सर्वोच्च, उच्चोच्च जहां भी है, जो भी है, लेकिन मिथ्य, तथ्य, कथ्य और सत्य क्या है, ये देख लीजिए। सितारों के पार बहुत से लोग और भी हैं। तुम जहां भी जी रहे हो, जिस जहां में, जी लीजिए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन अपने जीवन के तथ्यों को संभालिए, अपनी यथार्थता को सामने लाइए। उसके बिना मत जीना शुरू कीजिए, यूं ही मत करिए कुछ भी। जीने में सही तरह से उतरिए। बातें एक दिन में नहीं हो सकती। हम जीवन की प्राथमिकता पर और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं। यहां मैं इतना ही कहूंगा कि तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, वहां से आगे जाना, ठहर कर सड़ मत जाना। अपने अंदर झूठे तथ्यों का गटर मत बसा लेना, चलते रहना। मुझे कितना भी गलत कहना, लेकिन अपने जीवन में झांक जरूर लेना। मत सुनना मेरी बातें। मेरी बातों से तुम्हें केवल बीज मिलेगा, वो भी तुम्हारे अंदर का बीज। उस पेड़ को बड़ा भी तुम्हें करना है, पोषण भी तुम्हें देना है, जीना भी तुम्हें है, और उस पर फल जो लगेंगे उसका स्वाद भी तुम्हें लेना है। तुम कब तक लोगे वो स्वाद, ये देखा जाएगा। तुम ही देखोगे, मैं नहीं। मेरी मत मानो बात, अपने अंदर झांको बस। मैं तो तुम्हारे बीज की तरफ इशारा कर रहा हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, इशारा करना, और वो भी मेरे लिए नहीं है। वो उद्देश्य बस हैं, हम तो कर रहे हैं, नहीं है तो ना जी रहे हैं, ना मर रहे हैं। नहीं है परवाह कि हम जवान हैं कि जर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, जी रहे हैं बस, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। क्योंकि खेले जा रहे हैं, इतना जानते हैं कि खेल रहे हैं। ना हम किसी की जेल रहे हैं, ना किसी पर कोई बात पेल रहे हैं, ना किसी की झेल रहे हैं। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, अकेले हैं। पर तुम लोगों को अपने से मिलाकर, तुम्हारा तुमसे ही हम मेल करा रहे हैं। यही हमारा काम है। हम तो कहते हैं जी कि तुम जियो तुम्हारी जिंदगी, जिस जहां में भी हो, उसी जहां में। हमारे लिए तो हमारा जहां ही काफी है। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारे स्वर्ण महल, हमारे लिए तो खुला आसमान ही काफी है। हम तो ये कहते हैं जी कि जहां भी हो तुम, उस जगह पर एक ऐसा महल, ऐसा अनंत महल बनाओ कि उसकी ना नींव कोई तोड़ सके, ना दीवार कोई फोड़ सके, ना तुम्हारे जीवन को और ना तुम्हारे इरादों को तोड़ सके। बस पल पल जीवन को जो तुमसे हर पल जोड़ सके। धन्यवाद।